सिद्धि नमो सिद्धाय नमो ऐरिया नमो इच्छाय नमो लोये सविसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिं वन्दे तद्गुणलब्धिं वन्दे तद्गुणलब्धिं। बोलिए परम सत्य अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवाधिदेव के मंदिर के मूल कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पारसनाथ भगवान अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की मम आराध्य प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सगत गुरुदेव की जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी शांतारवाणी गुरुवाणी त्वमेवा जयतो त्वमेव जयतो त्वमेवा मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। स्वागत है आपका माचिन वाणी रसपान करने में। मैंने सुना है 7 प्रकार के भय होते हैं और मैंने ये भी सुना है कि 7 तत्व होते हैं और यदि जीवन में मुक्ति को प्राप्त करना है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सप्त भयों से मुक्त होना होगा। अर्थात भगवान तो सबको बनना है लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता है जो भय से मुक्त नहीं है। अर्थात जब भगवान बनेंगे तब बनेंगे पर भय से मुक्ति पहले अनिवार्य है क्योंकि जब तक भय रहेगा तब तक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन के अभाव में भय होता है और जिसके पास भय होता है वह भगवान नहीं बन सकता क्योंकि आचार्य महाराज कुंद स्वामी ने कहा है सम्यक दृष्टि निशंका निर्भया होती। क्या जो सम्यक दृष्टि होता वो कैसा होता? निशंक होता है अर्थात शंका से रहित होता है। निर्भया और निर्भय होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। निर्भय सभी प्रकार के। यहाँ तो आपके लिए आगम ने 7 प्रकार के भय की बात की है
ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, गुप्ति भय। और इन 7 भयों में ही अनंतानंत प्रकार के भय आ गए। शेर का भय, चीता का भय, हाथी का भय, घोड़ा का भय, केचुए का भय, जितने भी भय हैं, अग्नि का भय, जितने भी भय हैं, वो सभी भय 7 भय में आ गए। अर्थात आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि भगवान बनना है तो पहले निर्भय बनो। जब आत्मनिर्भर होगे तभी आप निर्भय होंगे। अर्थात जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनोगे। कैसे आत्मनिर्भर? मेरा तो उसकी वजह से कार्य चल रहा है, स्वनिर्भर नहीं हो, पर के ऊपर हो। अर्थात कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सभी आत्मनिर्भर हैं। जैसे भोजन करने के लिए व्यक्ति स्वनिर्भर है, भोजन दूसरा कर लेता है तो बताइए क्या आपका पेट भरता है? जब आप स्वयं भोजन करते तो आपका पेट भरता है। और धर्म कोई दूसरा कर ले तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घर में पत्नी ने तो कर लिया, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? घर में बच्चे ने तो कर लिया, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? उसके लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वस्तुतः आचार्य महाराज कहते हैं स्वनिर्भर बनो। हमारे साथ वो तो है निर्भय, उन्हें तो नहीं है कोई भय, तो हमें क्या चिंता है? अरे उन्हें, वो निर्भय है, वो अपने आप में निर्भय है। आपको अपने प्रति निर्भय बनना होगा, क्योंकि आचार्य महाराज यहाँ पर एक ही बात कह रहे, निशंका। यदि आप शंका करोगे तो किसके दर्शन में दोष आएगा? आपके। और यदि सामने वाला शंका करेगा तो उसके लिए दोष आएगा, ना कि हमारे लिए आएगा। अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमारे लिए और आपके लिए क्या करना है? भगवान बनना है। और भगवान बनने का एक उपाय है, पहले भय से मुक्त हो जाओ। अब उसके बाद पाप से भय खाना चाहिए। क्या कह रहे? पाप से भय होना चाहिए, ना कि व्यक्ति से, ना कि वस्तु से, क्या, और ना कि उपसर्ग आदि से भय होना चाहिए। यदि भय होना चाहिए तो किससे होना चाहिए? डर किससे होना चाहिए? पाप से भय होना चाहिए। क्योंकि यदि पाप से निर्भय हो जाओगे तो पापों का त्याग नहीं कर पाओगे, हमेशा क्या करते रहोगे? पाप करते रहोगे। और आज जितने भी जीव है, मैं कह रही हूं मंदिर जी भी आए तो पाप करके आए हो, आए कि नहीं? क्यों आए हो बताओ? कितने लोग ने बिना छने हुए जल से नहाया? हाथ खड़ा करके बता दो। देखो चक्रेशी, कितने धर्मात्मा बनते हो, कितने स्वाध्याय प्रेमी बनते हो। यदि काश पाप से भय होता, चींटी को देख देख करके चलते हो, चींटी न मर जाए। और आपको ये बात सभी के लिए मालूम है कि जल के अनछने, बिना छने हुए जल के एक बूंद में 36,450 जीव बहुत पहले साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था। उसके बाद 50,000 समथिंग जीवों की पुष्टि की थी, और आगम ने बिना छने हुए जल की एक बूंद में अनंत असंख्यात जीवों की पुष्टि की थी। और बताइए आपने कितने बाल्टी जल वेस्ट करके मंदिर जी आए? उसके बाद भी खुश हो, उसके बाद भी चेहरे पर प्रसन्नता है।
किसी जीवों के कलेवर को अपने ऊपर लगा करके लाद करके आए हो, क्योंकि वस्तु से डरते हैं, व्यक्ति से डरते हैं, सब चीज से डरते हैं, लेकिन कभी भी आत्मग्लानि, अंदर से पीड़ा नहीं होती। जिस दिन ये पीड़ा होने लगेगी उस दिन आप परमात्मा बन जाओगे। जब तक आपको अंतरंग में पीड़ा नहीं हो रही है तब तक आप परमात्मा से बहुत दूर रहोगे। नियर तो नहीं पहुंच सकते, कितनी भी पूजाएं कर लेना माताओं, कितनी भी जाप माला कर लेना, लेकिन जब तक पापों से भय नहीं होगा, अर्थात ये सबसे बड़ा पाप है कि हम जानबूझ करके, कैसे जान जान करके किसी की जान ले रहे हैं। क्या जान करके समझ करके किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। एक इंद्रिय हुआ तो क्या हुआ, एक इंद्रिय हुआ। अभी सुनूंगी प्रवचन के बाद, बीच में कोई चीज नहीं सुनूंगी। अर्थात क्योंकि चाहे एक इंद्रिय हो चाहे दो इंद्रिय हो, यहां तक कि यूं कहा गया बिना प्रयोजन कभी भी फूल पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। वनस्पति का एक इंद्रिय देखो 5 स्थावर होते हैं। एक इंद्रिय के कितने भेद में यहाँ 5। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, है ना। ये स्थावर के भेद हैं। और त्रस के कितने भेद होते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, ये त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव तो हमें दिख जाते हैं, और जो चीज हमें दिख रही है स्थावर कईक में भी, क्योंकि बिना प्रयोजन कहा गया। देखो आप सब्जी लोगे, फल लोगे, सब चीज लोगे, लेकिन फालतू तो नहीं पत्तियों को तोड़ोगे। अर्थात श्रावक का कर्तव्य है। अब श्रावक हो, श्रावक बिना प्रयोजन नहीं कर सकता। जल के लिए तो छान तो सकते हैं। अब बात आती जीवानी कहाँ रखें। दो स्थिति, जब तक यथास्थान जीवानी ना पहुंचाई जाए तो भी दोष का कारण है। अर्थात कहा गया, पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अपने घर में जो सेंटेक्स होती है, कुछ दिन अपन जल को छान करके जीवानी एकत्रित एक बाल्टी में रख लें। फिर जब आप टेरेस पर जाएंगे तो सेंटेक्स में उसको वापस से डाल दें, ताकि उतने दिन उसकी जीवों की रक्षा होती रहेगी। अर्थात बहुत सारी पद्धतियां हैं करने की, पर यदि जब छान के करोगे तो कितना जल वेस्ट करोगे। कोई विवेक होगा कम से कम। जब व्यक्ति को कुछ करना होता है, समय जाता तो कम से कम करता है। जब व्यक्ति का संयम नहीं होता है, असंयम होता है, तो क्या करता, नल खोल देता है। जिन वर्ड के लिए खोला हुआ खोला भी छोड़ देगा। जिसे पाप से भय है वो क्या करेगा, यदि कहीं नल खोला है तो बंद भी कर देगा और विचार भी करेगा। अर्थात आपकी पूजा का फल पापों से भय खाना है। आपकी अभिषेक का उद्देश्य पापों से मुक्ति, क्योंकि पाप को धोने मंदिर आते हैं कि जो पाप हो गए अज्ञात अवस्था में, क्या अज्ञात अवस्था में, और जो ज्ञात अवस्था में हुए उनका, अर्थात आप ज्ञानी हो, आप स्वाध्याय प्रेमी हो, आप धर्म से स्नेह रखते हो, इसलिए धर्म स्नेही बंधु हो। और आप लोगों के अंदर में करुणा है, आपके अंदर में दया है, आपके अंदर में विवेक है। व्यक्ति पानी पीने के लिए तो छान लेगा, क्या
पानी पीने के लिए छान लेगा जहां 2 लीटर और 3 लीटर यूज होना है दिन भर में। शाम मैक्सिमम मान ले तो 5 लीटर करेगा स्वयं अपने लिए। लेकिन जहां उसे सबसे ज्यादा पानी इन्वेस्ट करना वहां व्यक्ति नहीं छानता। और तो और बता दो, यदि आप उस पर विचार करें तो कितने प्रोडक्ट केमिकल साबुन से जीव मर जाते होंगे, कितने मरते होंगे सब कुछ, पर वहां अपने अंदर करुणा नहीं आ रही है। बताओ, आपकी आंख में जब साबुन चला जाता तो कैसा लगता? बहुत सारी वेदनाएं होती, उन जीवों को भी वेदना होती होंगी। अर्थात जो महावीर स्वामी ने कहा है ना, जियो और जीने दो। जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे ही दूसरे जीव भी जीना चाहते हैं। अर्थात तुम अपने आप पर दया करो। जैसे आप अपने आप पर दया कर रहे हैं, मुझे शांति से जीना है, आनंद के साथ जीना है, उसी तरह उन मूक, किन पर? जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, जो असमर्थ हैं, वो आवाज भी नहीं दे सकते कि मैं बचाओ बचाओ। ऐसे मूक जीवों पर तुम करुणा करो, दया करो, दयाद्र भाव रखो, पाप पर भय करो, तो आपके अंदर क्या होगी? करुणा आएगी। करुणा आएगी तो यहाँ तक कि कितने लोग मंदिर जी में भी गीजर लगा होगा, लगाना। अभी सर्दी आने वाली है और आप क्या करोगे? गीजर में वो बिना छना हुआ जल, वो जीव बिलबलाते हुए उबाले जाएंगे और आप उससे स्नान करके आओगे और कहोगे मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, हम शुद्ध हूं, हम करोगे। कैसे तुम शुद्ध हो सकते हो? जहां असंख्यात प्राणियों को तुम गीजर में उबाल दोगे और उससे स्नान करके आओगे, तुम शुद्ध हो सकते हो? आज से ज्यादा तो मैं कहती हूँ अशुद्ध कोई हो ही नहीं सकता, अशुद्ध हो आप। अर्थात थोड़ी सी करुणा करोगे, दया करोगे तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। और जिसके अंदर में परिवर्तन आएगा वो मंदिर जी भी आकर के सोच समझ करके कार्य करेगा। भैया मुझे तो ना जल में ना सबकी व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तो कर ही सकता। जब संयम का विचार आएगा तो क्या करोगे? मुझे जल छानना है और जल प्राशुक करना। अब जल प्राशुक छान करके भी किसी ने प्राशुक किया, और कोई सोचे मुझे 1 बाल्टी जल चाहिए तो 1 जग जल को बहुत बॉयल कर लिया और बाकी सब उसमें बिना छना हुआ मिला दिया, तब भी जीवों की विराधना होगी, होगी कि नहीं होगी? अर्थात आप एक बार विचार कीजिए, आपके ऊपर यदि खौलता हुआ जल गिर जाए तो बताओ आपको कितनी पीड़ा होती? बहुत ज्यादा होती। अपन और यदि कोई जीवों को अपन ऐसे ही उबाल दे तो उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। जो मनुष्य के ऊपर भी यदि जल उबलता हुआ गिर जाता है खौलता हुआ, तो वो भी जल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कितनी वेदना होती है आपने देखी है। अर्थात इन सभी वेदनाओं से बचने के लिए, इन सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और संयम में प्रवृत्ति करने के लिए असंयम का त्याग करना होगा। आप देशव्रती नहीं बन सकते, प्रतिमाधारी नहीं बनते, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगी आपसे कि प्रतिमा ले लो, लेकिन मैं आपसे इतना तो कह सकती हूँ कि आप सच्चे श्रावक बन जाओ और अच्छे बन जाओ। कम से कम अपने स्नान के लिए जितना यथासंभव हो सके, क्या यथासंभव जितना हो सके उतना तो हम विवेक का यूज कर सकते हैं।
तब कहीं जाकर के हम मोक्ष मार्गी बनेंगे। क्या? मोक्ष मार्गी बनेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था ना एक चरण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अंत में बोला था वंदे तद्गुण लब्धये। इसका अर्थ क्या है? आपकी समान गुणों की प्राप्ति के लिए। तद मतलब आपके, तद्गुण आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। और ये उनके समान गुण कब आएंगे? कि जैसी क्रिया हम कर रहे हैं, जैसी चर्या हम कर रहे हैं, क्या ऐसे ही उनके समान गुण आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अर्थात हमें थोड़ा सा एक्सचेंज करना है, और थोड़ा सा चेंज होगा जीवन में तो मैं कहती हूँ भगवान बनने में समय नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर मूल नायक कौन सी भगवान जी हैं? पारसनाथ जी। पारसनाथ जी का जी पहले कौन सी पर्याय में था? हाथी की पर्याय में था। 10 भावपूर्ण हाथी के पर्याय में। अर्थात उस गजराज ने अर्थात हाथी ने भी नियम ले लिया था। क्या नियम ले लिया था? 20 व्रत ले लिए थे। अर्थात हाथी ने नियम ले लिया था, अणुव्रत ले लिए थे। तो उसने क्या किया था? जैसे ना हाथी हमेशा क्या करता था? पेड़ को तोड़ करके भोजन करता था। और जब उसने नियम ले लिया तो क्या ले लिया था? जो नीचे सूखे पड़े रहते थे वो खा लेता था। और शेर ने क्या नियम ले लिया था? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, तो वो महावीर स्वामी बन गए। अर्थात उन्होंने नियम लिया। और हम मनुष्य पर्याय में छोटे से नियम नहीं ले पाते हैं। पापों से हम भय नहीं खा पाते। हमें डरना है तो पाप से डरना चाहिए, ना कि पुण्य से। जल को छानना पुण्य है। क्या है? जल को छानना और छान करके यूज करना पुण्य है, पूजा है, अभिषेक है। जो गृहिणी मंदिर भी नहीं आ पा रही है, मैं क्या कह रही? जो माता मंदिर भी नहीं आ पा रही है, जो स्वाध्याय नहीं कर पा रही है, लेकिन घर पर विवेक पूर्वक क्रिया करके परिवार के सदस्यों का पालन कर रही है, मैं कहती हूँ कि वह भी घर बैठ करके पुण्य कर रही है। और जो मंदिर भी आ रही है और लेकिन क्या कर रही है? अविवेक पूर्वक क्रिया कर रहे। अर्थात मंदिर आने का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? विवेक को जागृत करना, गुणों को वृद्धिगत करना। मंदिर आए तो कोई गुण वृद्धिगत होने चाहिए, जीवन में शांति आनी चाहिए। जीवन में शांति कब आएगी? दूसरों को अशांत करके क्या तुम खुश रह पाओगे? दूसरों को पीड़ा देकर के क्या तुम्हारे जीवन में शांति आएगी? नहीं आएगी ना। अपन ने जल तो छाना, लेकिन छान करके ऐसे ही जीवानी टांग दी। क्या किया? जल तो छाना और छान करके किसी ने थैली लगाई। आजकल ना बड़े बड़े समझदार लोग भी थैली से जल छान लेते हैं और छान करके वो जीव, बताइए कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद यदि थैली सूखेगी तो वो कहाँ जीव रहेंगे? उसी थैली में मरण को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? अर्थात कहने का उद्देश्य आप समझ रहे हो। छोटा छोटा सब विवेक। यूं तो आलोचना पाठ आप लोग पढ़ते हो, आलोचना पाठ में तो इतना तक कहा गया कि जीवों को आपने राइस गेहूं में निकाला तो उन्हें धूप में नहीं छोड़ना, शीतल स्थान पर छोड़ना। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं?
अर्थात यदि ये पाप कितने लोगों ने किए हैं बता दो मुझे, अभी तक सबने ही किए हैं। और आत्मगिलानी भी होगी, और आत्मगिलानी होगी तो निंदा भी करोगे, अपनी गर्हा भी करोगे, आलोचना करोगे, प्रतिक्रमण करोगे। और प्रतिक्रमण करके भगवान जी अब पूरा ध्यान रखेंगे, विवेक रखेंगे कि छान करके यूज करेंगे। जरूरी नहीं है अपना हॉबी पूरा करना, क्या आवश्यक नहीं है अपना हॉबी पूर्ण करना है कि सब लोग ऐसे नहा रहे तो हम भी नहाए। ये सब हॉबी तो सबका रहता है और ऐसे में पाप भी होते हैं। और बाद में उस पाप का पारा जब पूर्ण हो जाता तो हमें ही चुकाना पड़ता है। इसलिए हम विवेक पूर्वक क्रिया करें, और विवेक पूर्वक क्रिया करने से क्या होगा, हमारा हित होगा, हम भगवान बनेंगे। और जब भगवान बनेंगे तो ऐसे ही नहीं बनेंगे जब कुछ अच्छा करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि हम लोग की लाइफ में हम जानते नहीं थे, कि हमारे भी हॉबी नहीं थे, लेकिन इस पथ पर कब आए, जब पाप से डर हो गया, जब पापों से डरने लगे। अब यहाँ आकर के और ना डरे, व्यक्ति से तो डरते रहे, पाप से ना डरे। अर्थात हमें पापों से डरना है। तो पाप से डरने के लिए क्या करना होगा, प्रतिदिन जो अज्ञात अवस्था में पाप हो गए हैं उनके लिए प्रतिक्रमण है, और जो जानबूझ करके अज्ञात में हुए लेकिन ज्ञात हो गए हैं, क्या अज्ञात अवस्था में पाप हुए लेकिन आपको ज्ञात हो गए, आपको समझदारी है कि जान लिया, तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा, निंदा करना होगी, आलोचना करनी। किसके सामने, आचार्य महाराज गौतम स्वामी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे, गौतम गढ़धर। उन्होंने क्या कहा है, अरहंत की साक्षी, सिद्धि की साक्षी। आप तो किसकी साक्षी, समाज की साक्षी लेते हो, लेकिन वो कह रहे अरहंत की साक्षी, सिद्धि की साक्षी, आचार्य की साक्षी, उपाध्याय की साक्षी, साधु की साक्षी, आत्मा की साक्षी और पर की साक्षी। 7 साक्षी बता रहे हैं। इन सभी की साक्षी में अपने दोषों की निंदा करो, गर्हा करो, आलोचना करो और प्रायश्चित लो, और आगे से ना करने का संकल्प लो कि आगे से ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि जीवन में किसी को नहीं पता कब चला जाना, प्रतिक्रमण भी 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, एक प्रकार का प्रतिक्रमण नहीं है। सबसे पहले जल्दी से बात को पूरा करती हूँ, पहला प्रतिक्रमण कौन सा है मैं बताती हूँ, रात्रिक प्रतिक्रमण। जो रात्रि में दोष होते हैं तो उठ करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है, जैसे हम लोग सो करके उठे फिर प्रतिक्रमण करते हैं, स्वप्न में हो जाए, कभी करवट पलट ली, हाथ इधर उधर चला गया, जीव जंतु मर गए हो, रात्रि में किसी तरह के विचार, तो रात्रिक प्रतिक्रमण। फिर आहार और दिन भर में जो पाप होते हैं उसके लिए संध्याकालीन किया जाता है, उसे कहते हैं दैविशिक प्रतिक्रमण। ठीक है। और जब आहार चर्या में जाते तो वहां से चौके में कोई गलती हो गई हो, वहां से आने में जाने में चौके में, तो उसके लिए कहते ईरिया पथ प्रतिक्रमण। 3 हो गए। रात्रिक प्रतिक्रमण, रात्रि के पापों से मुक्त होने के लिए कौन सा प्रतिक्रमण होता, रात्रि। और दिन में पापों, दिन में जितने भी पाप हुए उनसे मुक्त होने के लिए दैविशिक प्रतिक्रमण। और आहार आदि में गए और वापस आने में कोई दोष हो गए तो उसके लिए ईर्यापथ प्रतिक्रमण। ठीक है। अब इसके बाद आता है चौथा प्रतिक्रमण, कौन सा है, पाक्षिक। 15 दिन अर्थात पक्ष में किया जाता है जो पाक्षिक प्रतिक्रमण, जो 15 दिनों में जो दोष हो जाते हैं तो वो बड़ा प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण। अब इसके बाद आता है वार्षिक, मासिक नहीं आता, चातुर्मासिक है। कौन सा आता, चातुर्मासिक। 5वां प्रतिक्रमण कौन सा है,
चातुर्मासिक जो 4 महीने में जो गलती होती है, जो दोष होते हैं, उन सब से मुक्ति दिलाने वाला कौन सा प्रतिक्रमण? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद आता है 1 वर्ष में जो किया जाए उसे कहते हैं वार्षिक प्रतिक्रमण। 6 हो गए। अब इसके बाद आता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, जो जीवन के अंत में किया जाता है। पूरे जीवन काल की आलोचना, निंदा, गर्हा की जाती है, उसे कहते हैं उत्तमार्थ। कौन सा? उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रमण। अर्थात जैसे भी पाप, तो आज हम आपके लिए, क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं है कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और यदि अभी से सीख लोगे तो प्रतिदिन करके सोगे कि भगवान जी कल रहे तो फिर से करेंगे, नहीं रहे तो आज ही कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्रतिक्रमण हम आपको बताने वाले थे। तो बोलो ना जाने, बोलो ऐसे नहीं, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। ना जाने कब तेरे दर से, इधर देखो, चलना हो जाए। समझ गए? ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। समझ गए? ना जाने, इसका कोई पता नहीं है कब तेरे दर से, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शास्त्र सभा हो, पता नहीं कब तेरे दर से। जैसे हम कहते हैं पता नहीं है कब पटपट गंज से चलना हो जाए, पता नहीं है। ना जाने, पता नहीं है ना। तो ये पंक्ति याद हो गई, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। अब दूसरी पंक्ति में क्या रहे? किस विधा फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। कोई गारंटी नहीं है कि आपको पुनः मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं, और कोई गारंटी नहीं है कि आप पुनः जैन कुल में पैदा होगे कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा जो पाप कर रहे हो, इतना ज्यादा जो अविवेक कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है। और पुनः पैदा नहीं हुए तो फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। पता नहीं है कि पुनः होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मन पवित्र कर। तो दोनों पंक्ति बोलेंगे, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। किस विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। अब आगे क्या कहते हैं? अंतिम प्रतिक्रमण कौन सा था? उत्तमार्थ। तो वही बात कह रहे, उत्तम, पहले सुन तो लो वरना बोलोगे तो सही नहीं बोलोगे। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, कौन? मैं कर रहा हूं। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो। क्या? सर्व दोष हर लो, अर्थात संपूर्ण जीवन के जितनी भी गलती, जितने भी पाप ज्ञात अवस्था में की, अज्ञात अवस्था में की, कहीं भी किए हो, वो सभी मेरे हर लो। ठीक है ना? अब बोलते हैं, उत्तमार्थ प्रतिकर्म करो मैं, सर्व दोष हर लो। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करो मैं, फिर अंत में कह रहे, मेरा अंतिम मरण समाधि
अब आपने मेरे 2 सर लिए हैं भगवान जी, अब मेरा मरण हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने जीवन में प्रतिक्रमण कर लिया है, मैंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन की निंदा कर ली है, गढ़ा कर ली है, आलोचना कर ली है। अब मेरा मरण हो जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, अब मुझे कोई डर नहीं होगा मैं कहाँ जाऊंगा। जब मैंने अपनी आलोचना कर ली है तो मुझे विश्वास है कि आपने क्षमा भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने देख करके और दिखा करके आलोचना नहीं की है, मैंने अंतरंग से की है, अंतरंग की पीड़ा सुनाई है। बाहर में आंसू बहाना आसान है, क्या बाहर में आंसू बहाना आसान है और बाहर में चरण छूना आसान है और बाहर में हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन यदि वही आंसू अंतरंग से निकलने लगे और वही विनय वही चरण अंतरंग से झुकने लगे, किसी को मार मार करके झुकाया और किसी को नियम दे दे करके आपको हमने कहा त्याग करवाया, तो क्या मतलब। यदि आपके अंतरंग से आपके अंदर में परिवर्तन आ जाए तो मैं जानूंगी कि सच्चा प्रतिक्रमण है, सच्चा समर्पण है और सच में आपको पाप से डर है। किससे नहीं, माता जी से डरते हैं, माता जी देख ना लें। अरे माता जी से डर रहे, देखो माता जी देख रही हैं हम ऐसा कर रहे हैं, हम कह रहे माता जी से डरो, महाराज से डरो या ना डरो, यदि पाप से डरोगे तो ऐसा कार्य होगा ही नहीं। क्या जब आपको पाप से डर होगा तो कोई देखता रहे, किस बात की चिंता, क्योंकि हम कार्य अच्छा कर रहे हैं। यदि जब गलत करते हैं तो हम सामने वाले को देख करके डरते हैं, है ना, और छुप छुप करके करते हैं। अब हमें वो सारी चीजों का त्याग करना है, हमें छुप करके नहीं करना है, दिखा करके नहीं करना है, हमें तो विवेक पूर्वक क्रिया करनी है। आज हमें विवेक को जागृत करना है और यदि विवेक जागृत हो गया तो सच में आप विज्ञ बन जाओगे, और यदि विवेक जागृत नहीं किया तो वह अज्ञ तो बने ही, वो अज्ञ से तात्पर्य मूर्ख तो हो ही और महामूर्ख हो जाओगे। और यदि विवेक जागृत कर लोगे तो आप विज्ञ भी होगे, और विज्ञ होगे तो एक दिन सर्वज्ञ भी बनोगे, क्योंकि विज्ञ ही सर्वज्ञ बनता है और अज्ञ ही विज्ञ बनता है। क्या अज्ञ विज्ञ बनता है और विज्ञ सर्वज्ञ बनता है, अर्थात यहाँ बैठे हुए अज्ञ प्राणी विवेक को जागृत करके विज्ञ की यात्रा करें और विज्ञ की यात्रा करके एक दिन सर्वज्ञ की यात्रा आपकी पूर्ण हो, ऐसी हमारी भावना है। इसलिए मैंने आपको ये छंद पढ़ाया है कि आप यदि आज सीख जाएंगे तो सोने से पहले, क्योंकि किसी को नहीं मालूम यदि एक बार आंख बंद हो जाए तो सुबह खुलेगी कि नहीं, और सोने से पहले एक बार ये पंक्ति बोल करके यदि सोएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना प्रतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यान रखना, जितने लोग विवेक को जागृत करना चाहते हैं वो आज नियम ले सकते हैं कि हम जल को छान करके यूज करेंगे, यथासंभव, है ना, जितना आप कर सकते उतना, क्योंकि सिर्फ पीने का नहीं, पीने के साथ यूज वाला भी, है ना, ये नियम लेंगे तो क्या होगा, विवेक। फिर अन्य चीजों पर गाड़ी चला रहे, आजकल हो क्या रहा है, चलो पार्क में चलो घूमने और घास पर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है। यदि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो कैसा लगता,
और उन जीवों का एक्सीडेंट कर रहे, कुचल रहे, कितना पाप हो रहा होगा। अर्थात वही पाप तो उदय में आ रहा, अर्थात बिना प्रयोजन ना घूमे ऐसी जगह पर, सूखी हुई भूमि पर जाए। तो हम सभी, हमने और आपने इतने दिन में बहुत सारे प्रतिक्रमण किए, आज जीवन का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया, और कल तक के दोषों की आलोचना के लिए आपने प्रतिक्रमण किया था, तो चलिए कर लीजिए, आपका समय हो गया है। मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को प्रभुवर आज क्षमा कर दो। अब मूर्ख शिरोमणि कहेगा, क्या मूर्खता करते, चलो इन सबको नहीं पाप लगता है क्या? ये कैसा है, देखो सब लोग तो यहाँ घूम रहे, ये कहाँ घूम रहा, तो वहां पर क्या बोलने लगना। कभी पार्क में घूमने से मना करेंगे, लोग कहेंगे घूमने क्यों आए थे, तो क्या वहां पर छंद बोलने लगना, मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कह दे, सभी कुछ सही लेना, महापुरुष के वचन मनोहर जग से कह देना, यही नीति है, यही रीति है, सुन प्रीतिम कर हो, और सामने वाला अपना विवेक को देख करके हंस रहा था। जब आप पानी छान रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था, सामने वाला हंस रहा था, और हंस रहा था तो अपन को गुस्सा भी आ रहा था। आने लगता है ना जब कोई अपने ऊपर बहुत हंसता है, मुझे तो आता, तब क्या बोलना, अभी ना ना, अभी ना ना, गुस्सा से कह दो, कभी ना आना, कहीं ना आना, गुस्सा से कह दो, क्रोध विजय का मंत्र यही है, क्षमा भाव धर लो। फिर भी सामने वाला शांत नहीं हुआ है ना, फिर आपको और ज्यादा, मैं देखता हूं, फिर आपने क्या विचार कर लिया, मैं देखता हूं, छोड़ूंगा नहीं, तो वहां पर क्या बोला, अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लिखो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। अब आपके शुद्ध भाव हो गए, और शुद्ध भाव हो गए, आपने इतना ज्यादा संकल्प किया, तो इसके बाद आप अंतिम प्रतिक्रमण करने लगे। ना जाने कभी तेरे दर से चलना हो जाए, किस विध फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए, उत्तमार्थ प्रतिकर्म करो मैं, सर्व दोष हर लो। चलिएगा, मयूर विहार से आ गए आप लोग, प्रतिक्रमण कर लें, पहले करो, हाथ बनाओ जल्दी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, वो जल में जितने जीव मरे थे ना, जानबूझ करके उन्हें भी क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना, ठीक है ना। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है,
किसी से भी वैर भाव नहीं है। हे भगवान, हे भगवान। लोग कहते ना, हे भगवान बचाओ मुझे। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले वीतरागी जिनेंद्र देव मेरे समस्त अपराधों को, कान हम पकड़ ले रहे अपने, है ना, गलती हमने की ना, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अचर भगवान। दोनों माता जी को वंदामि। आपस में स्वागत है मयूर विहार। 2 मिनट बैठ जाओ।